नीतीश जी को मोदी जी से बैर है, बीजेपी से नहीं। जिस जमाने में वो कसम खाए थे कि मिट जाएंगे फिर भी लौटकर बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो मिट्टी में मिल जाने वाली कसम जिसने तोड़ दी है, तो अब उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है। हमेशा डगमगाते रहे हैं, मौका पाकर कहीं भी जाना, दूरंदेशी कहिए या चतुराई कहिए, वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है। अरे घबराइए मत, ऐसा मेरा नहीं कहना है, बल्कि ऐसा कहना है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान का। विश्वास नहीं होता तो आप खुद उनका बयान सुन लीजिए। लोग तो कहते हैं कि मुलाकात बड़ा मानाखेज है, कुछ भी हो सकता है, और ये तो कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। जिस ज़माने में वो कसम खाए थे कि मिट जाएंगे फिर भी लौटकर बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो कसम तो उसने तोड़ दी है। तो मिट्टी में मिल जाने वाली कसम जिसने तोड़ दी है, तो अब उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है। बता दें कि अख्तरुल ईमान यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने PM पद की उम्मीदवारी को लेकर CM नीतीश कुमार पर जमकर तंज भी कसा। आइए हम आपको उनकी पूरी बात सुनाते हैं। समीकरण बिल्कुल आज भी देखिए, अगर सच्चाई को जरा खंगाल के देखिए तो नीतीश जी को मोदी जी से बैर है, बीजेपी से नहीं, है ना। ये तो इनके वर्चस्व की लड़ाई का मसला है मोदी जी से। इनका समझिए कि व्यक्तिगत क्लैश है, वरना इनके नज़रियात, इनके काम करने के तौर तरीके, इनका जो अंदाज है वो बीजेपी से बिल्कुल अलग नहीं है। डगमगाए कब नहीं, हमेशा डगमगाते रहे हैं। मौका पाकर कहीं भी जाना, तो वो अपनी राजनीतिक दूरंदेशी कहिए या चतुराई कहिए, वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। 2025 तक ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को हटा करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात जो है वो चल रही है, और डील यही हुई थी। नहीं, ये तो हम लोग भी ऐसा ही सुने हैं, और नीतीश जी ने कई मीटिंगों में इस बात का संकेत भी दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये सारी बातें उस वक्त होती हैं जब आदमी अपने वचन पे कायम रहे, अपने शब्दों पे कायम रहे। लेकिन जिसको कायम नहीं होना है, उनका इशारा क्या या उनका वादा क्या। नहीं, दो विपक्ष दल की बैठक अब तक हुई है। दोनों बैठकों में लालू यादव ने राहुल गांधी को ही दुल्हा बताया है। पहले भी उन्होंने कहा कि हम लोग तो बाराती हैं। दूसरे मुंबई की बैठक में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आप निश्चिंत रहिए, हम लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को इंडिकेट करना ये कैसे समझ? भाई, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के मुकाबले में राष्ट्रीय स्तर पर जो राहुल जी का कद है, यकीनन किसी दूसरे का कद उतना बड़ा है नहीं। भले ही इनको अलग अलग लोगों को लाके जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई हो, ये कोऑर्डिनेशन का काम इन्होंने किया हो, लेकिन मामला ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कद है या पार्टी की जो छवि है या पार्टी का जो अपना संगठन है, तो जाहिर है वो उसके मुकाबले में तो किसी का है नहीं। एक आखिरी और सीधा सवाल, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? ये कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अख्तरुल ईमान के इस बयान के बाद राजनीति गर्म हो गई है। वहीं इस बयान को लेकर अब जदयू की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है, यह तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अख्तरुल ईमान के इस बयान को लेकर आप अपनी क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, तो वहां पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।